जो हमारे सेकंड हाउस जो है ना, देखो हमारा स्पीच, हमारा वॉइस कैसा है, सेकंड हाउस। ठीक है, सेकंड हाउस का जो करियर होगा ना, एक, दो, तीन, चार, फिफ्थ हाउस, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करता है। तो जो सिंगर्स होते हैं ना, उनके उनके चार्ट में फिफ्थ हाउस का बड़ा रोल होता है। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग हकलाते हैं, बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन गाते बहुत अच्छा है, क्योंकि फिफ्थ हाउस अच्छा है उनका, कुछ कनेक्शन होगा सेकंड हाउस से। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस का भी बहुत बड़ा रोल है बोलने में और लिखने में भी। फिफ्थ हाउस का ऑथरशिप, क्लासिकल बोलता है ऑथरशिप। फिफ्थ लॉर्ड की जब दशा चलेगी, फिफ्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस से या सेकंड हाउस से कनेक्शन है, जेमिनी से कुछ कनेक्शन है, तो आदमी लिखता है, लिखना स्टार्ट करेगा या बोलने से रिलेटेड कोई काम करेगा। फिफ्थ हाउस आपके ग्रेस्पिंग पावर और वो सब है। चलो फिफ्थ हाउस में नहीं आते हैं ना। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस मैंने बोला स्पीच है, आपका बैंक है, आपका तो है ही है, बैंक बैलेंस आपका तो है ही, ठीक है, लेकिन बैंक और अकाउंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली जो पब्लिक है, मासिस है, मासिस फोर्थ हाउस से देख रहा है, पब्लिक, उनका जो इनकम है बड़े लेवल पे, वो सेकंड हाउस से देखता है। तो सेकंड हाउस आपका बैंक है, सेकंड हाउस कंप्यूटर साइंस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इसको रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपके बोलने का है, आप कितना बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। सेकंड हाउस आपका फूड हैबिट्स, कैसे खाते हैं आप लोग। उससे सातवां जो पड़ता है वो एग्जिट है, एट्थ हाउस। रेक्टम में प्रॉब्लम जो एट्थ हाउस में कोई मेलिफिक्स बैठ जाते हैं, पाइल्स का इश्यूज हो जाते हैं, फायर साइंस में प्लान बैठे होते हैं। सेकंड हाउस आपके खाने का तरीका, मून फूड को रिप्रेजेंट करता है, मून एक्सॉल्टेड हो जाता है टॉरस में। टॉरस जो है करेंसी को रिप्रेजेंट करता है, टॉरस भी रिसोर्सिस को रिप्रेजेंट करता है, टॉरस जो साइन है। ठीक है, शुक्र भी करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। राहु टॉरस में आया तो क्रिप्टो करेंसी आई, है ना, उसका बोलबाला हो गया। मंगल और राहु जब टॉरस में थे, तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया, या पैसा जो है चोरी हो गया, या हैक हैक कर लिया, या कुछ भी, मतलब ऐसे फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि मंगल जो है सिक्योरिटी है, राहु क्या है, सिक्योरिटी को ब्रीच करता है। टॉरस क्या है, मनी, करेंसी। कहाँ ब्रीच हुआ, सेकंड टॉरस में ना। तो सेकंड हाउस, आप पैसे को कैसे रखते हैं, आप पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सेकंड हाउस बोलता है। सेकंड और इलेवेंथ का जब कनेक्शन होता है, तो आदमी का पैसे वाला हो जाता है वो, क्योंकि वो अच्छे से उसको कैरी करता है, कमाता है, वो सेव करता है। सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है, कुटुंब मतलब आपके फादर, दादा, फादर के भाई बहन, वो सब आते हैं उसमें कुटुंब में। आपका बनता कैसे है, वो सब चीजें जो है आती। एक सेकंड। ठीक है, सेकंड हाउस इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपके असेट्स, आपकी ज्वेलरी, आपका कैश, ये सब सेकंड हाउस है, आपको सबको मालूम है। जो नहीं मालूम है वो चीजें बताता हूँ। आपके मदर का बड़ा भाई सेकंड हाउस है ना, आपके चाइल्ड का करियर, सेकंड हाउस। इसीलिए देखो क्या होता है, मान लो मैं किसी का मर्डर कर दूं, मैं हिंसा करूं, या फीमेल के साथ कुछ गलत कर दूंगा, तो ये जितने भी वॉयलेंस वाले, जितने भी ये दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले जो ग्रह होते हैं, वो मेलिफिक्स होते हैं हमेशा। बेनिफिक कभी नहीं करता ये चीज, मेलिफिक्स करता है, मेलिफिक्स करता है हमेशा, मेलिफिक्स के अंदर वो क्वालिटीज है, अग्रेसिवनेस है, कोई काम ऐसे करना है। शुभ ग्रह है वो तो बहुत सॉफ्ट नेचर है उनका, वो ऐसा नहीं कर सकते। मान लो मैं गलत कर दूं किसी का, या फैमिली के साथ चीटिंग कर दूं किसी का, फैमिली में किसी का नुकसान कर दूं, ठीक है, मैंने किया तो मेरा जो फैमिली है वो मेरे बच्चे से जुड़ा है ना, तो मेरे बच्चे के चार्ट में सेकंड हाउस में कुछ आएगा ना, या फादर,
कि सेकंड हाउस में कुछ आएगा ना, यानी कि 10th हाउस में कुछ ना कुछ ग्रह आएगा ना, मेलेफिक्स आएगा ना, मेरे कर्म का प्रभाव मेरे बच्चों पे जरूर पड़ेगा ना। मैंने मर्डर किया तो मेरे 10th हाउस यानी उसके 6th हाउस में मेलेफिक्स आएगा कि नहीं, या मेरे 9th हाउस में मेलेफिक, मेरे बच्चे के 9th हाउस में मेलेफिक्स आएगा ना, कि उसके फादर ने कुछ ऐसा काम किया है, दिखेगा ना चार्ट में, हम चार्ट से देखते हैं ना बच्चे का फादर के बारे में। अभी जैसे हम बताया कि 9th हाउस से 10th पढ़ता है ये, है ना। और इनके फादर देखो सिंचाई विभाग में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में है। क्यों? क्योंकि देखो, जब मैं लगन की बात कर रहा हूँ तो मैं आपके बात कर रहा हूँ, और जब मैं 10th हाउस की बात कर रहा हूँ तो आपकी बात कर रहा हूँ। लेकिन फादर का लगन ये हो जाएगा, उसका 10th हाउस ये हो जाएगा। ये मून ना सिर्फ फादर के लगन को इफेक्ट करता है, बल्कि उसके 10th हाउस को भी इफेक्ट करता है। ऐसी चीज जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आ रहा है ना इम्पैक्ट। फादर जो कर्म कर रहा है वो इम्पैक्ट आ रहा है ना बच्चे के चाहे। इसलिए बोलते हैं माइंड योर कर्मा, है ना, अपने कर्म को बहुत अच्छे से बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, जो इम्पैक्ट आपके बच्चों के चार्ट में जाएगा ना, वेल फिक्स। ठीक है। तो सेकंड हाउस में जब मेलफिक्स बैठ जाते हैं तो आपको पैसा भले ही दे दे, लेकिन परिवार में कुटुंब में परेशानी जरूर देता है। पैसों को लेकर के चीटिंग, जैसे भाई 8th लॉर्ड का संबंध सेकंड हाउस से हो जाए, आदमी का बटुआ गुम होगा लाइफ में बहुत बार, पैसे का नुकसान होगा, पैसा गुम होगा, या पैसे का मिसमैनेजमेंट है, से पैसा रखता नहीं है, देगा तो देगा, ये 5 रुपए मांगा तो 10 देगा। फिर वो फूड हैबिट में भी दिखेगा वो चीज। मरकरी ऐसे फास्ट खाएगा, मेलफिक्स में आएगा तो फास्ट खाएगा, वो उटपटांग चीजें खाएगा। मरकरी अर्ली, मरकरी जो है शीघ्र रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है, मतलब जल्दी रिजल्ट देता है मरकरी। फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जल्दी रिजल्ट देता है मरकरी, फास्ट। ठीक है। मंगल राहु सेकंड हाउस में हो, चटपटा खा सकता है, दिक्कत करेगा मंगल राहु, वो जैसा खाएगा वैसा स्टमक में प्रॉब्लम देगा। ठीक है। इसे बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, सेकंड हाउस जैसा वैसा आपका फिर 5th हाउस में इम्पैक्ट आएगा, आपके सोचने से। इसलिए बोलते हैं ना कि फूड हैबिट्स में क्या बोलते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्यों? तामसिक होता है। तो बोलते हैं ना कि हमारे बोलते हैं मोटी बुद्धि वाला आदमी है, मोटी बुद्धि वाला। मोटी बुद्धि वाला कैसे मतलब? है? घी, घी पी जा रहा है, एक एक लीटर है खा रहा है, मोटा मांस खा रहा है लोगों का नहीं, जिस जो भी खाते हैं मीट वगैरह, नॉन वेज, है ना, उसका बुद्धि वैसा ही हो जाता है। 5th हाउस इम्पैक्ट आता है, जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए होता है सात्विक खाना खाइए। ठीक है। फिर वो आपके 5th हाउस को इफेक्ट करेगा, फिर आपकी 8th हाउस को इफेक्ट करेगा, अल्टीमेटली इफेक्ट उसका 11th हाउस में है। 6th हाउस भी डिजीज है, 11th हाउस भी डिजीज है, याद रखिए। बहुत सारे जो पैसे वाले हैं तो उनके पैसे वालों के लिए मर्डर हो जाता है, और बड़े क्लोज रिलेटिव्स, बड़ा सोशल नेटवर्क, दोस्त यार दोस्त सब यही करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, पैसा बहुत है। ठीक है। तो मेलेफिक सेकंड हाउस में पैसा दे सकता है आपको। ठीक है। सैटर्न जैसा प्लैनेट हो, मैंने कहा था कि भूखा रहता है आदमी कई बार अपने जीवन में, सैटर्न का सेकंड हाउस में, सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो सेकंड हाउस में स्वग्रही भी हो, तब भी मतलब अपनी राशि में हो, अपने साइन में हो, तब भी वो प्रॉब्लम जरूर करता है, तब भी आपको फाइनेंशियली धीरे धीरे ग्रो करेगा, एकदम से नहीं देगा वो, प्रॉब्लमेटिक रहेगा वो फिर भी। ठीक है। फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कतें देगा। अच्छा, एक और चीज, एक बहुत अच्छा सूत्र, टॉरस जो साइन है, शुक्र उसका स्वामी हो गया। ठीक है। शुक्र जिस भी ग्रह से, या शुक्र से सेकंड हाउस में जो भी ग्रह आएगा, ठीक है, ठीक है, शुक्र जहां बैठा है आपके साथ, उससे सेकंड हाउस में जो भी ग्रह आता है, उसके कारक तत्व और जिसका वो हाउस का लॉर्ड होगा ना, उसकी वृद्धि करता है शुक्र। एक क्लासिक बोलता है ये। ठीक है। जैसे कुंभ लगन हो, कुंभ लगन में शुक्र चौथे भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो ये शुक्र की वजह से गुरु के रिजल्ट को बहुत एक्सटेंड कर देगा, अच्छे कर देगा। 5th हाउस किस चीज का है? चाइल्ड बर्थ का है। जुपिटर किस चीज का कारक है? चाइल्ड का कारक है।
उसके रिजल्ट में अच्छी वृद्धि करेगा। शुक्र जिस भी घर में बैठा है, ठीक है, अपने से सेकंड हाउस में रिजल्ट्स की वृद्धि करता है, यानी इंक्रीज करता है, उसके बेनिफिक्स को बढ़ाता है, उसके बेनिफिक रिजल्ट को बढ़ाता है। शुक्र से सेकंड हाउस में सूर्य आ गया तो पिता और जो भी सूर्य का घर होगा उसमें वृद्धि करेगा। लेकिन अगर शुक्र खुद पीड़ित हो जाए, मेलिफिक्स में आ जाए, और उससे नेक्स्ट नेक्स्ट वाला भी मेलिफिक्स में आए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है जी, बहुत अच्छे, क्योंकि वो खुद पीड़ित हो गया तो वो क्या करेगा, उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ऑन एन एवरेज चलेगा काम। ठीक है, देखो D1 में भाई सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है, सूर्य 12वें भाव में मरण कारक स्थान में चला जाता है। लेकिन उस सूर्य को गुरु देख ले और उसके 11वें भाव में शुक्र बैठ जाए, तो वो सूर्य जिसके मान लो 2 चार्ट्स हैं, सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, शुक्र 11वें में बैठा हुआ है, एक में शुक्र 10वें में बैठा है, एक में 11वें में बैठा है, तो जो जिसका 11वें में बैठा है ना, सूर्य के अच्छे रिजल्ट 11वें वाले को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि सूर्य के रिजल्ट और उसके कारकत्व में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो शुक्र अपने से जिस भी ग्रह से 12th हाउस में शुक्र बैठ जाता है उसके रिजल्ट्स में वृद्धि करेगा। शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, ठीक है, आपके लगन को इफेक्ट करता है, आपके लगन के अच्छे रिजल्ट को वृद्धि करता है। हालांकि फाइनल रिजल्ट्स देखो क्या है, मान लीजिए शुक्र लगन में है, ठीक है, शुक्र लगन में है और गुरु द्वितीय भाव में है। मान लीजिए कुंभ लगन है, कुंभ लगन में शुक्र लगन में है और गुरु द्वितीय भाव में है। तो यहाँ गुरु के जो रिजल्ट है, 2 चार्ट्स है मान लीजिए, दोनों चार्ट्स में एक में शुक्र लगन में है और गुरु द्वितीय में है, ठीक है, और एक चार्ट में शुक्र लगन में नहीं है लेकिन गुरु द्वितीय में, तो दोनों के बाद जो पैसा है, दोनों में जो जुपिटर के रिजल्ट्स हैं डिफरेंट हो जाएंगे। एक में बहुत ज्यादा बेनिफिक्स हो जाए, क्योंकि शुक्र उसके गुरु के कारक तो वेल्थ में वृद्धि करेगा, बड़े भाई और बड़े भाई के सुख में, बड़े भाई की प्रॉपर्टी में, बड़े भाई से गेन जो उसमें वो वृद्धि करेगा। ठीक है, किसी को 10 लाख मिलना है, जिसका शुक्र लगन है उसको 10 मिलेगा, और जो जिसका शुक्र लगन में नहीं है, गुरु सेकंड में है लेकिन उसको 5 मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इतना डिफरेंस क्रिएट कर देता है शुक्र अपने से सेकंड हाउस के रिजल्ट। लेकिन अगर शुक्र खुद ही पीड़ित हो जाए तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अच्छा, एक और चीज, एक और बहुत ही मैंने देखा कि यूट्यूब की बात हो या बाहर लाल किताब, जुपिटर सेकंड हाउस में हो, अगर बोलता है ना कि जुपिटर सेकंड हाउस में हो, ऐसे लोगों को कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो कंसल्टेशन नहीं देना चाहते, तो वो ऐसे एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, है ना, ऐसे बोलते हैं कि जुपिटर सेकंड हाउस में हो तो नुकसान हो जाएगा। किसी ने फेसबुक पे लिखा कि ब्राह्मण को डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको पीटा होगा, लड़ाई, कुछ ऐसा किसी ने फेसबुक पे डाला था। किसी ने, मैंने किसी का कंसल्टेशन किया था जुपिटर सेकंड हाउस में, तो ध्यान भी नहीं दिया कि इसका जुपिटर सेकंड हाउस में, इसका कंसल्टेशन नहीं देना। तो अच्छा सा फीडबैक, लाइव प्रोडिक्शन था फेसबुक पे, तो मैं उसको जो प्रोडिक्शन दिया वो बहुत सही रहा कमेंट सेक्शन में, तो उसको मैं स्क्रीनशॉट डाला था अपनी ग्रुप में, एकलव्य एस्ट्रोलॉजी ग्रुप है फेसबुक में मेरा, है ना। तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया कि आपको नुकसान हो जाएगा, जुपिटर सेकंड हाउस में है, आपने इसको कंसल्टेशन दिया, देखिएगा। देखिए, अगर मैं ऑब्जर्व करने लगूँ तो मेरा तो रोज ही नुकसान और फायदा है ना। मेरा तो हर तीसरे दिन कुछ नुकसान है, कुछ फायदा है, कुछ ना कुछ आदमी को चला ही रहता है। वो जो वहम है ना, वहम का इलाज कुछ नहीं। जुपिटर सेकंड हाउस वाले को अगर कंसल्टेशन दे दिया तो वो जो है आपको नुकसान करता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको जुपिटर, देखिए जुपिटर सेकंड हाउस में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, उसमें बहुत सारे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो जाते हैं, जो कि सोलली डिपेंड करते हैं ग्रहों की स्थितियों में कि उसमें क्या चीजें हैं, है ना। जैसे जुपिटर वेल्थ का, देखो धन का कारक है ना, जुपिटर सेकंड हाउस में जुपिटर जो है सेकंड हाउस में वेल्थ का कारक है, स्पीच, है ना, बोलने का भी कारक है, बोले जुपिटर क्लासिक्स बोलता है ये सब, मैं भी मानता हूँ, क्लासिक नहीं बोलता, मैं भी मानता हूँ ना। जुपिटर सेकंड हाउस में है, वो बोलते हैं, लाल किताब भी बोलती है, या और भी बहुत महानुभाव बोलते हैं कि कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों ने ब्राह्मणों का ये किया होता है वो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो ये कारक भाव नाशाय वाली जो स्थिति है कि कारक ग्रह कोई अपने भाव में बैठेगा तो ऐसा कर देगा,
वो तब तक नहीं होगा जब तक वो मैलिफिक इन्फ्लुएंस में, सैटर्न का एस्पेक्ट नहीं है, राहु का नहीं है, मंगल का नहीं है, ठीक है, तब ऐसा होता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि नुकसान करेगा आपको ना। तो आपको भी डेली कुछ ना कुछ होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ नुकसान और फायदा है डेली। ये सब ऑब्जर्व करने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जुपिटर सेकंड हाउस में, जुपिटर नेचुरल नाइन्थ का लॉर्ड है, ब्लेसिंग है जुपिटर। जुपिटर और सन में मैंने डिफरेंस बताया था कि सन देवता है, सन भी नाइन्थ हाउस का कारक है ना। तो सूर्य देवता है, देवता है, उससे जो ब्लेसिंग मिलता है वो जुपिटर है। जुपिटर ब्राह्मण को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके बड़ों, देखो जुपिटर बड़ा है, जो आपको गाइड करता है फैमिली में, जो आपके दादा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जुपिटर उनको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको उनसे विजडम, ज्ञान की बातें प्राप्त होती है, वो आपको ज्ञान बांटते हैं वो लोग। जिनका जुपिटर अच्छा होता है ना, उनके दादा परदादा, दादी, ये सब मतलब जीवित रहते हैं, उनको सुख मिलता है, दादा दादी उनको बड़ा गाइड करते हैं। जुपिटर अच्छे की निशानी है ना फैमिली में। तो जुपिटर जब सेकंड हाउस में आता है, तो ये ब्लेसिंग्स हैं, आपकी फैमिली में ब्लेसिंग्स है, किसका, किसी ब्राह्मण का, किसी देवता का ब्लेसिंग्स है, ठीक है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि उनके जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई शादी हो रहा है, या जब वो पैदा हो रहा है, तो ब्राह्मण विजिट करते हैं, नेचुरली आते हैं, वो ब्लेसिंग्स आती है। जुपिटर ब्लेसिंग है ना, तो ब्लेसिंग्स आता है, किसी न किसी को आशीर्वाद देके जाएगा, अरे ये बच्चा ऐसा है। या हो सकता है उसके पैदा होने से पहले ब्राह्मण आते हैं और बोलते हैं आपके घर में बेटा पैदा होगा, और वाकई वो पैदा होता है, तो वो लेने आते हैं, यार ये मुझे तो 5,000 चाहिए, मुझे 2,000 चाहिए, या 1,000 चाहिए, ऐसा है ना, ऐसा होता है। मेरे फैमिली में एक आदमी का गुरु एग्जॉल्टेड है सेकंड हाउस। उनका शादी जब होता है, या उनका बच्चे का जन्मदिन होगा, या जब भी है, तो उन्होंने एक गुरु बनाया हुआ है ना, माँ तारा देवी के जो उपासक थे यहाँ पे, वो आते थे, बताइए, उनके घर में आते थे, वो ब्लेसिंग है ना, जुपिटर का ब्लेसिंग है। जुपिटर सेकंड हाउस में अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो आपकी फैमिली में वो ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। ऐसा आदमी, क्योंकि जुपिटर यहाँ से सिक्स हाउस को देखेगा, 10th हाउस को देखेगा, ऐसा आदमी फ्री सर्विस भी करता है सोसाइटी, लोगों को गाइड करता है, कंसल्टेंट बन जाता है। लेकिन ये जुपिटर अगर टॉरस साइन में बैठा हो, वर्गो में बैठा हो, डेबिलिटेड हो, या मेलिफिक्स के इन्फ्लुएंस में हो सेकंड हाउस, तो डेफिनेटली एक ब्राह्मण का कर्स, ब्राह्मण का, ये कह लीजिए कि गुरु का, ठीक है, या किसी देवता का कर्स है फैमिली में, फैमिली के ऊपर। तो रिजल्ट सिम्टम्स क्या होंगे? स्पेशल चाइल्ड पैदा हो जाएगा फैमिली में, शादी नहीं होगा, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है फैमिली में, बच्चा होने में दिक्कत है, बच्चा पैदा होकर डेथ हो जा रहा है, स्टिल बर्थ हो रहा है, कर्स है अगर मेलिफिक्स में आ रहा है, ठीक है। आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ रहा है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ रहा है। सिंगल पेरेंटिंग है, या आप क्या कोई सिंगल पेरेंटिंग है, या आप अकेले ही हैं, आपके फादर हैं या मदर हैं, आप अकेले ही हैं, मतलब वो गाइडिंग फिगर मिसिंग हो जा रहा है एक आपकी लाइफ से, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ रहा है। जुपिटर सेकंड हाउस में है, आपके पास पैसा नहीं है, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप किसी ज्योतिषी से, कोर्स कर रहे हैं आप, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप दे नहीं पा रहे, डेफिनेटली वो सिम्टम्स आएगा ना, आपके इस बर्थ में आएगा, आपके पास पैसा नहीं है, आप शिक्षा लिए लेकिन पैसा नहीं था आपके पास, दे नहीं पा रहे, दक्षिणा नहीं दे पा रहे आप, वो सिम्टम है, कर्स है, किसी देवता, ब्राह्मण, किसी गुरु का कर्स है। अगर आपके साथ वो सिम्टम्स हैं, आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, जुपिटर सेकंड हाउस में जब मेलेफिक इन्फ्लुएंस में होता है, तो आदमी को अकाउंट्स को बैंकरप्ट तक कर देता है। सेकंड हाउस धन का है, जुपिटर धन का कारक है, जब मेलिफिक्स में आ जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। स्पेशली टॉरस में बैठा हो, वर्गो में बैठा हो सेकंड हाउस में, या कैप्रिकॉन का बैठा हो, मेलिफिक हो गया, तब तो गई भैंस पानी में। तो फिर वो चीटिंग करता है, गुरु से पैसा ले लेता है, या पैसों को लेकर के लड़ाई हो जाएगा अपने गुरु के साथ, पैसे को लेकर, या हो सकता है कि कोई सूदखोरी या सूद का काम करता होगा, पैसे इंटरेस्ट पे देता होगा फैमिली में, जुपिटर सेकंड हाउस में इंटरेस्ट ले लिया लोगों से ज्यादा, हाई लग गई फैमिली में, बच्चे नहीं हो रहे किसी के, अपने में कुछ दिक्कतें हो जा रही है। लेकिन अगर आप लॉयल हैं, आपकी लाइफ में आशीर्वाद आपको मिला है,
आशीर्वाद मिल रहा है अभी भी, गुरु अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, तो जुपिटर सेकंड हाउस में है आपका, बहुत अच्छा है आपके लिए। ये भ्रम होते हैं कि ये कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए, दिक्कतें होता है ना। जुपिटर सेकंड हाउस में है, महिलाओं का शादी नहीं हो रहा है घर में, या बच्चा नहीं हो रहा है महिला, तो समझ लीजिए कि जुपिटर खराब है, नो डाउट आपके सेकंड हाउस में खराब है, कुछ मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, इसलिए दिक्कत कर रहा है। जुपिटर से सेकंड हाउस भी जरूर देखेंगे अगर जुपिटर की दशा चल रही है, मान लीजिए किसी ऐसे प्लेनेट की दशा चल रही हो, ठीक है। सोनाली, सोनी 100%, अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। देखो, जुपिटर धन का कारक है, ठीक है। मान लीजिए किसी का शुक्र लगन में बैठा हो, ठीक है। जी पारुल जी, देखिए मैं ये नहीं कहता, लाल किताबें बहुत सारी हैं, तो वो लिखते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं, बहुत बार होगा, पता होगा आप सब लोगों को कि बोलते हैं जुपिटर सेकंड हाउस वाले को कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए, वो लोग ऐसा करते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है, या ऐसा नहीं है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा भ्रम, मेरे पास बहुत सारी ऐसी लोगों की आई बातें, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। मैं कहा जुपिटर रेट्रो हो, जुपिटर मेलफिक्स में हो, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये हैं, उसके सिम्टम्स भी ये हैं, ठीक है। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। अगर कोई प्लैनेट जुपिटर के साथ संबंध बना रहा है, ठीक है, जुपिटर से सेकंड हाउस से भी संबंध बना रहा है, या इसके अलावा आपके 11th हाउस और सेकंड हाउस से संबंध बना के बैठा है, उसकी दशा अंतर्दशा में आपको पैसा मिलता है, वेल्थ देगा, ठीक है। जैसे भाई कैप्रिकॉन असेंडेंट हो, वीनस सेकंड हाउस में बैठा हो, ठीक है, नवांश में, या ये कह लीजिए कि धनु लगन है, ठीक है, वीनस कैप्रिकॉन में बैठा है सेकंड हाउस में, ठीक है। और वो वीनस जो है, देखो वीनस जब यहाँ हो गया ना, शनि के हाउस में हो गया, ठीक है, मान लीजिए नवांश में वो चला गया आपके पाइसिस में, ठीक है, मीन राशि में चला गया, गुरु के साथ संबंध हो गया, गुरु के साथ संबंध हो गया। नवांश में देखिए कि गुरु और शनि धनु राशि में अगर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पोजिटर सेम होने की वजह से शुक्र किससे संबंध बना रहा है, गुरु से बना रहा है और शनि से बना रहा है, ऑलरेडी सेकंड हाउस में बैठा हुआ। शनि कौन है, सेकंड का लॉर्ड है, गुरु से संबंध बना रहा है शुक्र, यहाँ पे नवांश एंड संबंध ऑफ द प्लैनेट में आप ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसके दशांतर में धन की प्राप्ति होगी, फैमिली में वृद्धि होगा, ठीक है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी निशा जी, अब बताते देखो डिस्पोजल कितना इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत बार बताया हूँ। उनके चार्ट में ये वीनस है, ये ऐसा, ठीक है, मार्स 9 10 11 12 1, ठीक है, ये 7 है, सैटर्न, देखो चीजों को समझिए। यहाँ पे वीनस सेकंड हाउस में है, और उनके चार्ट में ये है, देखो जुपिटर यहाँ है, वीनस यहाँ है, वीनस ना सिर्फ सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ है, वीनस जुपिटर से सेकंड हाउस से भी जुड़ा हुआ है, तो ये वीनस उनको पैसा देगा। इसका डिस्पोजिटर यहाँ पहुंचा है, इनका एक्सचेंज है, एक्सचेंज में बताऊंगा कभी, बड़े मजा आएगा, है ना। तो ये वीनस को पैसा देगा, लेकिन यही वीनस फैमिली में वृद्धि करेगा, कुटुंब में वृद्धि करेगा, कैसे करेगा, वीनस और मार्स का डिस्पोजिटर सेम है, मार्स कौन है, फिफ्थ लॉर्ड है, ये वीनस चाइल्ड दे देगा, अपनी दशांतर चाइल्ड दे देगा, कोई कनेक्शन नहीं है फिफ्थ हाउस से, लेकिन डिस्पोजिटर सेम होने की वजह से वीनस मार्स के रिजल्ट देगा जो फिफ्थ लॉर्ड है। और मैंने क्या कहा कि वीनस अपने से सेकंड हाउस में, मैंने कहा था ना कि वीनस अपने से सेकंड हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा, जो भी हाउसेज होगा, उसकी वृद्धि करेगा। अगर ये वीनस यहाँ नहीं होता, तो हो सकता है इसको छोटे भाई का सुख नहीं मिलता, छोटा भाई को प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि मार्स है, थर्ड हाउस में है, ठीक है, एनिमी के साइन में, लेकिन वीनस यहाँ जब बैठ गया,
तो ना सिर्फ मार्स के रिजल्ट और थर्ड हाउस के रिजल्ट को वृद्धि करेगा, बल्कि फिफ्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट भी देगा। चाइल्ड बर्थ होगा। चाइल्ड बर्थ हुआ कितने साल बाद? बहुत साल बाद, 6-7 साल बाद शादी। बहुत परेशान थी, ज्योतिष भी इसलिए ज्वाइन किया कि मैं चार्ट देखूंगी, चाइल्ड बर्थ होगा सर, होना चाहिए, नहीं होगा कि नहीं होगा, आप सच बताइए। बहुत परेशान रहते थे बेचारे। लेकिन जब कोर्स ज्वाइन किया तो उसके 2-3 महीने बाद कंसीव हुआ, और अभी पिछले महीने शायद चाइल्ड बर्थ। काफ़ी उनका जो चार्ट है हस्बैंड का, वो उनमें काफ़ी मेलेफिक्स इन्फ्लुएंस में था, सन इन्फ्लुएंस में था, जुपिटर सेकंड हाउस में है उनका केतु के साथ। बच्चा नहीं रहा, देखो जुपिटर केतु अभी याद आया, उनके हस्बैंड के चार्ट में जुपिटर केतु सेकंड हाउस में, चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ। लेकिन इनके चार्ट में देखिए, शुक्र ने ऐसा ऐसी चीजें दी इनको लाइफ। मैंने बोला ना कि D1 समझने में उम्र बीत जाता है। लोग बोलते हैं मैं तो D60 करूंगा सर, हाँ डी ये करूंगा वो, अभी कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, डिविजनल चार्ट्स के बहुत लोगों को मालूम नहीं है। D1 को समझिए, बहुत कुछ है D1 में।